जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजुन झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, ऐसे हमारे और भगवान आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं। तो उन पाप कर्मों के बादलों को हटाने की विधि बताई है कि प्रेम की पवन और करे चित मंजन, वो झलके तेज नयारे। प्रेम कब उत्पन्न होगा? प्रेम उत्पन्न कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचि वह शीश दे ले जाए। अब शीश कैसे देना है? शीश काट के नहीं देना गुरुदेव को। कैसे देना है शीश? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। कैसे प्यार उत्पन्न होगा? कब होगा प्रभु के प्रति समर्पण? आपका भाव कब बनेगा? जब आप हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा पर युगों युगों के पाप कर्मों का मैल चढ़ा है, जिसके कारण आत्मा अस्वस्थ होकर के इसके ऊपर बुखार बना हुआ है। इस जबर को समाप्त करने के लिए ट्रीटमेंट है, उसका उपचार है, परम संत की खोज करे। गुरु के बिना कोई भी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर उनके द्वारा उपदेश लेकर के जैसे वो बताएं ऐसे अपनी भक्ति प्रारंभ करें। फिर कुछ दिनों के बाद आपके अंतःकरण पर जो जमा हुआ वो पाप है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। फिर आपके अंदर एक विशेष हिलोर उठेगी और परमात्मा की महिमा जब भी शुरू होगी आपकी आत्मा रोने लग जाएगी। तो फिर समझो आपके और परमात्मा और आत्मा के बीच के वह मैल समाप्त हो चुके हैं लगभग। तो कैसे समर्पण कैसे होगा? सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक गुरुदेव था, उसके शिष्य थे 5-7। वो शिक्षा दिया करता था, बेटा गुरु के वचन पर अटल रहना चाहिए। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गे मन पापी की दौड़। भरम मिटे मुथरा काशी के, भरम मिटे मुथरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। तो गुरु जी कहा करते थे, भाई गुरु मर्यादा और गुरु वचन का पालन करने वाले ही भक्त मोक्ष प्राप्त किया करते हैं। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसे वो शिक्षा प्रतिदिन सत्संग में भी और कहते रहते थे। एक दिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे ही अपने उन बच्चों को जो आश्रम में रहते थे 5-7 उनको बैठाकर कहा कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु के वचन के ऊपर समर्पण होना चाहिए। उदाहरण दिए जाते हैं कि जैसे गोरखनाथ जी के आदेश से गोपीचंद और भर्तरी ने 12 वर्ष तक अलवर के किले में यानी मुफ्त सेवा की। अलवर राजा अपना किला बना रहा था, तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जाओ वहां 12 वर्ष तक, वो जब तक वो किला पूरा नहीं हो वहां तुम मजदूरी करो, पर कोई तनख्वाह नहीं लेना, पैसा नहीं लेना, और खाना भी कोई और कहीं मजदूरी करके खाना अलग से।
तो कहते हैं वो गोरखनाथ जी के वचन अनुसार उन्होंने 12 वर्ष तक वहाँ सेवा की, लेकिन कोई पैसा नहीं लिया। और अलग से एक कुम्हार के घर जाकर उसकी मदद करते थे मटके बनाने में, तो वो या ईंट बनाने में जो भी वो कार्य करता था, उससे वो अपना खाना वहाँ खाते थे। कहते हैं वो भाई पार हो गए। तो इस प्रकार गोपीचंद और भर्तृहरि ने गुरुदेव के वचन की अवहेलना नहीं की, इसलिए वो सफल हुए, ऐसी शिक्षा दे रहे थे। तो उसी समय गुरुजी बोले, भाई देखो मेरी आज्ञा है तुमको कि मेरे सिर में अपने जूते निकालकर 5-5 जूते मारो, सारे लाइन लगा लो। अब लाइन तक कहाँ लगानी थी, उनकी तो नीची गर्दन होगी, गुरुदेव के सिर में और जूते मारे, नाश हो गया भाई तो बात का। अब कोई नहीं उठे, ना गुरुदेव की तरफ नजर जोड़े। गुरुदेव ने कहा, मैं इतने दिन हो गए तुम्हारे साथ माथा पचाई करते न कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये मेरा आदेश है, तुम जूते मारो मेरे 5-5। अब उनमें से कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार उसने कहा, भाई तुम तो सारे फेल हो, वैसी बात बनाते थे गुरुजी, हाँ जैसे कहोगे ऐसे कर देंगे, चाहे शीश ले लियो फलाना ले लियो, कहा गई तुम्हारी वो भावना। तो एक भक्त उठा, अपना जूता निकाल कर गुरुदेव के निकट जाकर के उसके चरणों में बैठ के और अपने सिर में 5 मारे। गुरुजी बोले, भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा है। तब उसने कहा कि हे गुरुवर, ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है। सीने से लगा लिया उस बच्चे को उस गुरुदेव ने। तो कहते हैं गुरुदेव को समर्पण कर देना ही शीश देना है। तो पुण्यात्माओं, प्रेम कब जागृत होगा? जब इसी भावना हो जाएगी। इस कथा को सुनकर आत्मा गद गद हो जाती है, अंदर से रोने को दिल करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। तो फिर वो परमात्मा प्राप्ति होएगी।